दोस्तों, भगवान जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी या फिर कहे दुनिया के भगवान, एक ऐसा देवता जिनकी आंखें है विशाल और दृष्टि में समाया है संपूर्ण ब्रह्मांड। एक ऐसा प्रभु जो भक्त के भाव मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ नीलांचल के नाथ, करुणा और प्रेम के अवतार। पर क्या आप जानते हैं ये शीघ्र प्रसन्न कैसे होते हैं? क्या है वो सरल रहस्य जो उनके कृपा द्वार को खोल देता है? आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ को शीघ्र प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। पूजा पाठ एक सरल तरीका है। भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनकी मूर्ति को चंदन लगाए, फूलों से सजाए, धूप बत्ती के साथ दिया जलाए। भगवान जगन्नाथ को पीले फूल विशेषकर गेंदा और पीली चीजों अर्पित करें, क्योंकि वे विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए भगवान जगन्नाथ की पूजा में पीले फूल और पीले चीजें चढ़ाई जाती हैं। पीले चीजें जैसे पीले वस्त्र, पीले चावल और पीली मिठाइयाँ भी भगवान जगन्नाथ को अर्पित की जा सकती है। भोग लगाने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। भोग लगाने की परंपरा जगन्नाथपुरी में बहुत प्राचीन है और भक्त भगवान को भोग लगाकर प्रसन्न करते हैं। भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी, चावल और अन्य खाद्य पदार्थ चढ़ाने की परंपरा है। भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि कर्माबाई नाम की एक भक्त ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया था, तब से यह परंपरा चली आई है। जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग लगाने की भी एक परंपरा है। यह एक विशेष प्रकार का भोग है जिसमें 56 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को हर 45 मिनट में भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें दिन में 56 बार भोग यानी कि भोजन चढ़ाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद 7 दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ा था, इसलिए उसके बाद ब्रिजवासियों और यशोदा मैया ने 7 दिनों में 8 प्रहर के अनुसार 56 अलग अलग व्यंजन बनाकर उन्हें भोग लगाया था। स्तुति और मंत्रों का जाप करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की स्तुति और मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है और भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। ओम श्री जगन्नाथाय नमः यह मंत्र है। मैं भगवान जगन्नाथ को नमन करता हूँ जो संसार के स्वामी है। यह मंत्र भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करता है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों उनकी कृपा पाते हैं। कीर्तन भगवान जगन्नाथ की पूजा का एक अभिन्न अंग है, जिससे भजनों के माध्यम से भगवान की स्तुति की जाती है। कीर्तन में भगवान जगन्नाथ के नाम और गुणों का जाप किया जाता है, जिससे भक्तों को उनसे जुड़ने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है। सच्ची भक्ति भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए सच्ची भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होने के उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से साल बेग का उदाहरण भी शामिल है। साल बेग एक मुस्लिम थे। वह भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास रहता था और उसकी भक्ति में डूबा रहता था, लेकिन धार्मिक कारणों से उसे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। साल बेग ने यह कहा था कि अगर उसकी भक्ति सच्ची है तो भगवान जगन्नाथ उसकी मजार पर आएंगे। उसके मरने के बाद जगन्नाथ यात्रा का रथ उसकी मजार पर रुक जाता है। अब से यह परंपरा चली आई है कि जगन्नाथ यात्रा का रथ साल बेग की मजार पर रुकता है। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भक्तों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं और उन्हें अपने प्रेम और कृपा से भर देते हैं। सेवा भगवान जगन्नाथ की सेवा करने से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। यह सेवा मंदिर में पूजा पाठ करने से, भोग लगाकर या अन्य तरीके से की जा सकती है। निर्माल्य मान्यता है कि निर्माल्य भगवान का प्रसाद है और इसे ग्रहण करने से भक्तों को उनके आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। निर्माल्य का अर्थ है भगवान को अर्पित किया गया भोग के अवशेष। यह प्रसाद के रूप में भी देखा जाता है और भक्तों के लिए इसे ग्रहण करना शुभ माना जाता है। निर्माल्य को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भक्तों को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद उन्हें सुख, समृद्धि और कल्याण प्राप्त होता है। अभिषेक भगवान जगन्नाथ को अभिषेक करने से प्रसन्न किया जा सकता है। अभिषेक का अर्थ है भगवान को जल, दूध, घी जैसे पवित्र पदार्थों से स्नान करवाना। यह एक महत्वपूर्ण पूजा विधि है जो भक्तों को भगवान के करीब लाती है और उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती है।
प्रार्थना, भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करना और भक्तिभाव से उनकी पूजा करना महत्वपूर्ण है। ये उन भक्तों को फल देते हैं जो पूरे मन से उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं उन्हीं पर जो उन्हें अपने स्वार्थ से नहीं प्रेम से पुकारते हैं। वो जहाँ हृदय में भक्ति है वहीं भगवान का निवास होता है। जो भक्त श्रद्धा, सादगी और समर्पण से उनका नाम जाप करते हैं, भगवान जगन्नाथ उन्हें हृदय में से स्वीकार करते हैं। उन्हें न तो वैभव चाहिए, न ही तो विशेष विधियाँ, केवल शुद्ध हृदय और सच्चा प्रेम चाहिए। भगवान जगन्नाथ को सबसे दयालुओं में से एक माना जाता है जो अपने भक्तों को दर्द में नहीं देख सकते हैं और इसलिए वे उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।